नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के एक हॉन्टेड होटल के बारे में। राजस्थान के जोधपुर में पावटा नामक एक शहर में पड़ने वाले होटल अपनी कहानियों और बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज की वजह से हमेशा चर्चे में रहा है। दो दोस्त राहुल और गोविंद मध्य प्रदेश से राजस्थान जमीन देखने के लिए आए थे, क्योंकि राजस्थान में जमीन और लेबर कॉस्ट दोनों ही कम थे और राहुल को मसालों की फैक्ट्री खोलनी थी। गोविंद ने ऑनलाइन एक रूम बुक करके एक होटल में ठहरने का इंतजाम किया था। इस होटल का नाम था होटल डाइनिंग चेस। जैसे ही राहुल और गोविंद उस होटल में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि जो होटल है उसकी बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है। ऊपर रूम्स बने हुए हैं और रूम्स के नीचे किचन चल रहा है। किचन को देख के कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो वो किचन सालों से यूज में ही नहीं आया, मानो उसका चूल्हा तक सालों से जला ना हो। होटल के एंट्रेंस के पास ही एक चौकीदार बैठा था। काफी बुजुर्ग था और कुर्सी पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। राहुल गोविंद के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। होटल की जिम्मेदारी गोविंद की थी और ये होटल थर्ड क्लास था। यही बहस होती रहती है उन दोनों के बीच में। तो जो चौकीदार होता है वो कुर्सी से उठता है और उनकी तरफ आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। राहुल और गोविंद दोनों सर हिला के हाँ में जवाब देते हैं। तो जो चौकीदार होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए गुनगुनाते हुए वहां से पैदल चला जाता है। दोनों चौकीदार की जो बातें थी उसको अवॉइड ही कर रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब शायद इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सही नहीं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करके वो सीधे रिसेप्शन में पहुंच गए। उनको रिसेप्शन में एक छोटे कद का आदमी मिलता है जिसकी काफी ज्यादा घनी मूछें थी। राहुल और गोविंद उस इंसान से वो रूम की चाबी लेते हैं और जाके अपने रूम में आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद, तकरीबन शाम के वक्त था, गोविंद को प्यास लगती है। अब होटल के रूम में पानी नहीं था, तो जो गोविंद है वो अपने रूम से बाहर निकलकर गैलरी में जाता है पानी ढूंढने के लिए। तो जैसे वो गैलरी में जा ही रहा होता ना, उसको पायल की आवाज आने लगती है, मानो कोई पायल पहनकर दौड़ रहा हो। पायल की आवाज का पीछा करते ही गोविंद को ऐसा महसूस होता है कि कोई जवान लड़की हंस रही हो। वो आवाज का पीछा कर ही रहा होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि उसको पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो चौंक जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि जो रिसेप्शनिस्ट था वो हाथ में पानी की बोतल लिए हुए वहां पे खड़ा हुआ था। गोविंद चौंक जाता है, डर जाता है और रिसेप्शनिस्ट को भला बुरा बोलकर पानी की बोतल लेकर सीधे अपने रूम में चला जाता है। गोविंद बहुत ज्यादा डरा हुआ था। राहुल शाम के वक्त बालकनी में अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। बालकनी और हाईवे ठीक सामने सामने थे। फोन से बात करते हुए ही वो देखता है कि एक एम्बुलेंस और एक ट्रक ठीक उसके सामने हाईवे पे आपस में सामने सामने आके भिड़ जाते हैं। बहुत जोर से आवाज होती है। राहुल चौंक जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर वापस भागकर उस ट्रक और एम्बुलेंस में जो है उनकी मदद करने की सोचता है, वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे एक सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और वो लगातार उस एक्सीडेंट स्पॉट यानी कि हाईवे को एकटक घूरे जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब राहुल को कुछ समझ में ही ना है कि मैं यहां पे खड़ा था तब तो कोई नहीं था यहां पे। अब ये अचानक से ये आदमी कहां से आ गया? इतना वो सोच ही रहा था कि वो बुढ़े आदमी की जो आंखें हैं वो हाईवे से हटकर राहुल की तरफ आ गई। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और राहुल की तरफ आने लगा। ये सब देखकर राहुल जोर से भागा और अपने रूम में जाके घुस गया। उसके बाद वो जब खिड़की से बाहर देखा तो ना उसे वो एक्सीडेंट दिखाई दिया, स्पॉट एक्सीडेंट का स्पॉट ना दिखाई दिया और ना ही वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अगले दिन राहुल और गोविंद दोनों को फैक्ट्री की लोकेशन यानी कि जो वो जमीन देखने आए थे वो देखने उनको जाना था। तो वो दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और तकरीबन 20-30 मीटर आगे जाके ही उनकी कार जो होती है वो बंद पड़ जाती है।
रिसेप्शनिस्ट की मदद से राहुल किसी तरीके से एक मैकेनिक का नंबर अरेंज करता है और उसे कॉल कर कर बुलाता है। तकरीबन 2 घंटे बाद जब मैकेनिक आता है और वो कार की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेता है तो वो बोलता है कि ऐसा है कि ये कार यहाँ ठीक नहीं हो सकती, इसको गैराज लेके ही जाना पड़ेगा। और ये बोलकर कुछ देर बाद वो गाड़ी को टो करना शुरू कर देता है। अच्छा, होता क्या है कि जो गैराज की जगह थी उस जगह के थोड़ी दूर पहले ही विशाल और गोविंद की वो जमीन थी जिसको वो देखने आए थे अपनी फैक्ट्री के लिए। तो वो दोनों उसी टो करने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी साइट पर उतर जाते हैं। साइट को एक्सप्लोर करते 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 अब शाम हो चुकी थी। राहुल ने मैकेनिक को कॉल किया तो मैकेनिक ने राहुल को बताया कि वो गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और पता नहीं कितना वक्त अभी लगेगा उस गाड़ी को बनने में। गोविंद ने ये सब कुछ देखते हुए एक चलती हुई ट्रक को रुकवाया और उसे पैसों का और अच्छी जगह पे खाना वाना खिलाने का थोड़ा सा लालच दिया। जब राहुल और गोविंद ने ट्रक चालक को होटल डाइनिंग चेस के बारे में बताया, या कहें कि होटल डाइनिंग चेस का जब उसने नाम लिया, तो ड्राइवर ने राहुल और गोविंद को बताया कि वो होटल जो है वो भूतों का डेरा है। वो होटल कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और वहां तकरीबन 100 से भी ज्यादा भूत रहते हैं और वहां कोई आता जाता नहीं। राहुल और गोविंद दोनों ये बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि दोनों ने ही कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस की थी और देखी थी। मगर राहुल भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने ड्राइवर को बहुत रिक्वेस्ट किया और बोला कि ऐसा है कि अगर आप मुझे या हम दोनों को अगर आप होटल पे नहीं छोड़ सकते तो आप एक काम कर दीजिएगा, आप होटल से थोड़ी दूरी पर हमको छोड़ दीजिएगा। बहुत कोशिश करने पर आखिरकार ड्राइवर मान गया। उसने राहुल को और गोविंद को दोनों को होटल के थोड़ा पहले छोड़ दिया। उसी दिन रात में राहुल और गोविंद दोनों लोग आराम कर रहे थे। राहुल लेटा लेटा अपना मोबाइल चला रहा था। अचानक से राहुल उठकर बैठ जाता है, मानो उसने कुछ बहुत सारा अजीब देख लिया। होता क्या है कि उसके मोबाइल पर एक फोटो उसे दिखती है जो कि उसी कमरे की थी और राहुल की ही फोटो थी वो। लेकिन उस फोटो में राहुल के अलावा काफी ढेर सारे लोग थे और उस कमरे में जो करंट सिचुएशन थी उसके हिसाब से राहुल और गोविंद ही थे बस। तो उस फोटो में इतने सारे लोग कैसे आ गए? राहुल को तुरंत एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही भूत है जिसके बारे में वो ट्रक चालक हमें बता रहा था। राहुल बहुत ज्यादा घबरा चुका था। गोविंद सो रहा था। राहुल ने तुरंत उसको नींद से उठा दिया और सारी घटना की जानकारी दी, वो फोटो दिखाई। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दोनों लोग होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढ रहे थे। रिसेप्शनिस्ट का पूरे होटल में भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। तो वो लोग मजबूरी में होटल के बाहर बैठे चौकीदार के पास जाके बात करने लगे। उन्होंने चौकीदार को पूरी की पूरी जानकारी दी, पूरी घटना की, कैसे कब क्या कहां पे कैसे हुआ। ये सारी बात सुनकर चौकीदार जोर जोर से हंसने लग गया। चौकीदार का कहना था कि जब तुम लोग इस होटल में आए थे ना, तो तुम्हारी कार के ऊपर ही उसने 6 भूतों को बैठे हुए देखा था। चौकीदार का कहना था कि इस होटल में पिछले 20 सालों से कोई टिक नहीं पाया। भूतों ने किसी को टिकने ही नहीं दिया। कभी किसी का एक्सीडेंट करवा देते थे तो कभी किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते थे। चौकीदार ने बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो जो बुढ़ा आदमी सफेद कुर्ते में वहां पे खड़ा हुआ है ना, वो यहाँ पे होटल बनवाने के लिए मना किया करता था, क्योंकि ये जमीन कब्रिस्तान की है। कुछ वक्त पहले ही उसकी मौत यहीं एक्सीडेंट में हो गई और तुम्हारी गाड़ी जो है वो अब बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के भूतों को पसंद आ गई है और शायद उनको तुम्हारी गाड़ी पसंद आ गई है, इसी वजह से तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। ये सब सुनकर राहुल और गोविंद दोनों थर 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 कांपने लग गए। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो तुरंत भागते हैं। होटल के बाहर भागते हुए उनको रिसेप्शनिस्ट दोबारा मिलता है। रिसेप्शनिस्ट जब उनको मिलता है तो वो उनको रोकने लगता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपका तो रूम बुक है। होता क्या है कि वो बोल ही रहा था, तभी अचानक से ना एक हवा का झोंका चलता है और रिसेप्शनिस्ट के गर्दन पर रखा हुआ मफलर नीचे गिर जाता है। रिसेप्शनिस्ट की गर्दन पर
फांसी के गहरे निशान थे। राहुल और गोविंद ये देख के डर तो गए और उनको ये भरोसा हो गया कि इस होटल में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो दोनों भागने लग गए, पता नहीं कहां तक लंबा लंबा भाग रहे थे। पीछे मुड़कर एक बार जब गोविंद ने देखा तो उसने देखा कि उस बिल्डिंग के ऊपर तकरीबन 150 लोग हवा में उड़ रहे थे और चौकीदार और जो रिसेप्शनिस्ट था वो गेट के बाहर निकलकर बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराकर उन दोनों को देख रहे थे। आज भी राहुल और गोविंद इस बारे में बात करने से कतराते हैं। ये कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के गोविंद ने। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।